आज हम जिस परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, जो बड़ी भयंकर और अंधकार में परिस्थिति है, और ऐसे में हम लोग को इस निराशजनक ऐसे वातावरण में कोई तो भी आशादायी वचन देने वाला उनकी हमें आवश्यकता है। ये सारा संसार ऐसी निराशाओं में से जा रहा है। हमने अपनी आँखों से कैसे तड़फते हुए लोगों को मृत्यु के उस खाई में जाते हुए देखा है। हॉस्पिटल्स में वो हजारों लाखों लोग मरते जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि न ऐसी स्थितियों में ये जो भयंकर महामारी कोरोना इस प्रकार से लोगों को मृत्यु के दरी में खाई में ले जा रही है। और कितने ही लोगों को जॉब खोने पड़ रहे हैं, कितने ही निराशा में ऐसी परिस्थिति घरों में निर्माण हो चुकी है। लोग लॉकडाउन में घर में बंद सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज सचमुच एक नई आशा देने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के, ऐसे किसी वचनों की मुझे और आपको बहुत ही आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं कि ऐसे भयंकर परिस्थिति में या यातनाओं से बचने के लिए भविष्य की आशावादी ऐसी बातों की ओर ध्यान लगाने से ये सारी परिस्थितियां हमको बड़ी हल्की सी या आसान सी लगती है। किसी ने कहा है कि ऐसे परिस्थितियों में जो हमें निराश कर रही है, हताश कर रही है, ऐसे वातावरणों में भविष्य की दी हुई उन आशाओं की ओर ध्यान लगाना मेरे और आपके लिए लाभदायक होता है, जिससे आज के दुखदायी ये परिस्थितियां हमको बड़ी हल्की सी या आसान सी लगती हैं। हम लोग देखते हैं आज आशा इस विषय पर हम लोग मनन करने वाला है। होप इस विषय पर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। और ये शब्द जवानों की जबान से हर समय हम सुनते हैं, आई होप सो। ओ जवानों के मध्य में रहते वक्त आप लोग को ये शब्द बार बार, किसी ने कुछ अच्छी बात कही, ओ आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा होगा ही, ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आशा क्या है, इसको हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। संसारिक रीति से उसका इस प्रकार से व्याख्या बनाई गई है, भविष्य के विषय में की हुई इच्छा वो शायद पूरी हो या ना हो, लेकिन भविष्य की विषय में की हुई इच्छा को आशा कहा गया है, होप कहा गया है। बाइबल हमें क्या बताती है इस आशा के विषय में, इस होप के विषय में? पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ में अच्छे कामों की अपेक्षा करने को आशा कहा गया है, होप कहा गया है। पूर्ण भरोसे और दृढ़ता के साथ में अच्छे कामों की अपेक्षा करना, इसको आशा कहा गया है। मेरे प्रियो, तो हम लोग को देखने को मिलता है पवित्र शास्त्र बड़े सुंदर प्रकार से इस व्याख्या को मुझे और आपको बता रहा है। तो इसका अर्थ है, आशा कोई एहसास नहीं है, फीलिंग नहीं है, लेकिन आशा एक मार्ग है, एक जीवन का मार्ग है, जिसके ऊपर दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मृत्यु है, लेकिन फिर भी एक आनंदमय जीवन की अपेक्षा है। ओ मेरे प्रियो, आशा ये कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कोई एहसास नहीं है, लेकिन ये एक जीवन का मार्ग है। और इसलिए मुझे और आपको ऐसे भयंकर निराश में ऐसे परिस्थितियों में आशावादी बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सारा संसार ऐसे निराश में वातावरणों से जा रहा है। क्या आपने इस कोरोना वायरस के महामारी से बचकर अच्छे दिनों की इच्छा नहीं की है क्या? अच्छे जीवन की आशा नहीं की है क्या? और मुझे लगता है हम हर एक ने ही इस प्रकार की आशा की है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 13 वचन बड़े सुंदर प्रकार से कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ दिखने को मिलता है कि आशा ये कोई एजुकेटेड ऐसे स्कूल में, थियोलॉजिकल कॉलेज में या कोई अच्छे स्थानों पर हम लोग को नहीं मिलती है। आशा का दाता परमेश्वर कहा गया है, परमेश्वर की ओर से हमें ये मिलती है। और ये कैसे बढ़ती है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारी आशा बढ़ते जाती है। आशा को हमने पाया है, उस अपेक्षा को हमने इच्छा की है, तो वो बढ़ती भी जानी चाहिए,
वो कम नहीं होनी चाहिए। और ये वचन मुझे और आपको बता रहा है कि आशा का उगम ये परमेश्वर से है, आशा की प्राप्ति परमेश्वर से है, और उसकी बढ़ोतरी पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा मुझे और आप में बढ़ते जाती है। मतलब कि हमारी अच्छी अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण होने वाली है, ये अपेक्षा करना ही आशा कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें आज मैं और आप इस संसार में इसलिए जीवित है क्योंकि हमने कल की अच्छी आशा की है, उसके बाद की अच्छी अपेक्षा की है, और इसी भरोसे पर ये सारा संसार जी रहा है। हमें नहीं मालूम कल क्या क्या घटनाएं होंगी। जैसे अनपेक्षित रीति से तूफान आ गया, ये साइक्लोन आ गया, बहुत से तहस नहस करके गया। मेरे प्रियो, हमें कुछ भी कल की घटनाओं के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि क्या मैं जीवित रहकर मैं प्रभु की महिमा करते रहूँगा। इसी को आशा कहते हैं। मेरे प्रियो, आशा ये विश्वास बढ़ाने के लिए, हमारे मसीह जीवन का जो नेव है विश्वास, उसको बढ़ाने के लिए आशा ये मददगार होती है। आशा हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए न सहायता करती है। एक पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए आशा ही है जो मुझे सहायता करती है। परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी मददगार होती है। अभी आशा किस पर रखनी चाहिए? आशा ये परमेश्वर पर रखनी चाहिए। मेरी आशा मेरी योग्यताओं पर नहीं, मेरे धन संपत्तियों पर नहीं, मेरे एजुकेशन के ऊपर नहीं, या कोई अन्य संसार की ताकतवर बातों पर नहीं, सरकार पर नहीं। बहुत से लोगों ने पिछले दिनों में पिछली सरकार ठीक नहीं, नई सरकार अच्छी ले आकर उसके द्वारा अच्छे भविष्य की इच्छा की, उज्जवल भारत की इच्छा की, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कि वैसे ही हैं। अच्छी आशा सरकार की ओर से करना भी योग्य नहीं है, लेकिन एक अच्छी आशा, अच्छी अपेक्षा परमेश्वर की ओर से करना, ये मेरे लिए और आपके लिए लाभदायक है। जो सब कुछ करने की योग्य ऐसा परमेश्वर है, जिसके अधीनता में सब कुछ सारी बातें हैं, उस परमेश्वर पर आशाएं लगाए रखना। वो जो सामर्थशाली है, वो सारे संसार पर राज्य करता है, उस परमेश्वर पर आशा लगाए रखना मेरे और आपके लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, सचमुच ही इन दिनों में जब हम लोग इस भयंकर ऐसी परिस्थितियों में से जा रहे हैं, तो ये परिस्थिति कैसे निर्माण हुई, इसकी आज ये सारा संसार खोज में लगा हुआ है कि किस कारण से ये कोरोना वायरस आया, किस कारण से इतने लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आपने सावधान होना चाहिए। ये खोज करने के बजाय मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में दृढ़ और मजबूत करे, इसको ज़्यादा महत्व दें। मेरे प्रियो, इस खोज से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो सारी इन परिस्थितियों पर अधिकार जताता है, इन सारी परिस्थितियों को बदल सकता है, उसको कोई भी बात करना मुश्किल नहीं है। उसके साथ में अपना संबंध अच्छा रखे, दृढ़ रखे, ये मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण ऐसी बात है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि ये संसार में हर परिस्थितियाँ बदलते रहती है। कभी आशा में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, कभी आनंद सा, कभी एकदम निराशा में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। हमने देखा पिछले 1.5 सालों में कैसे कोरोना वायरस का प्रभाव शुरू हुआ, बहुत पिक पर गया, बहुत से लोग बढ़ते बीमार होने लगे, फिर डाउन हो गया, हमको लगा कि ख़त्म हो गया अभी कोरोना वायरस, लेकिन फिर पिक पर गया, फिर बहुत से लोग मर गए। और हम लोग ने कुछ दिन पहले बड़ी खुशी खबर सुनी कि वैक्सीन आ गया है, अभी हम लोग सब बच जाएंगे, लेकिन वैक्सीन लेने वाले कल के न्यूज़ में बताए कि कितने लोग मारे गए हैं। अच्छी खबर न आती है तो उतने ही निराश में बातें भी होते जा रही हैं। आज न्यूज़ में बताया गया कि 1000 डॉक्टर्स लोग जो सारे पेशेंट्स को चंगा करने के लिए सारी सुविधाएं रखकर, प्रोटेक्टिव ऐसा किट पहनकर और सारी बातें करते हुए भी न सेवा कर रहे थे, लेकिन 1000 डॉक्टर्स भी इस बीमारी से मारे गए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निराश में ऐसा वातावरण, परिस्थिति फैली हुई है।
हो इस्राएलियों के समय भी ऐसी परिस्थिति थी मेरे प्रियो। हम लोग देखते हैं कि इस्राएली मिस्र देश में गुलामी में था और फिरौन बादशाह और उसके सारे लोग उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, वो उनसे बहुत काम करा लेते थे। और ऐसे समय में लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 3 अध्याय है, हाँ, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर दृष्टि की। ओ परमेश्वर ने 3 अध्याय 7वें वचन में यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के दुख की ओर, यानी इसराइलियों के दुख की ओर, जो यातना में, परेशानी में, निराश में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी ओर दृष्टि की। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर ने बाहर निकाला, कनान देश में ले जाने का एक सुंदर सा उज्जवल भविष्य उनको प्राप्त होगा, जहां कनान एक ऐसा देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, ऐसे देश में लेके जाने का परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दी, आशा दी। और ये निकल तो पड़े और बहुत सी धन दौलत उन्होंने मिस्रियों से इकट्ठा करके निकले, बड़े आनंद से निकले कि हमारे पास में बहुत पैसा है, और खुशी खुशी जा रहे थे। आगे 4 कदम गए नहीं कि लाल समुंदर रुकावट बनकर उनके सामने खड़ा हुआ। निराश हो गए, नाव नहीं है, कैसे इस समुंदर में से पार जाएंगे। पीछे देखे तो फिरौन बादशाह अपनी सारी सेना को इनको नाश करने के लिए ले आ रहा है और नजदीक आते ही जा रहा है। निराश हो गए लोग, चिल्लाने लगे। लेकिन हम लोग देखने को मिलता है कि फिर परमेश्वर ने उस निराश में परिस्थितियों को आशा में बदल दिया। निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है, मूसा इस्राएलियों को कहता है कि डरो मत और खड़े रहकर यहोवा के उद्धार को देखो। डरो मत और खड़े रहकर, कुछ मत करो, सिर्फ खड़े रहकर यहोवा के उद्धार को, यानी कि यहोवा के छुटकारे को देखो। यहोवा के निराश में परिस्थिति को कैसे आशा में बदल देता है, इसको देखो। और हम लोग देखते हैं कि पानी दीवार के नहीं खड़ा हो गया और उसमें से रास्ता तैयार होकर सारे इस्राएली उसमें से पार हो गए। निराश में परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। सचमुच इस कोरोना वायरस के कारण से निराश में वातावरण सारे संसार में फैला हुआ है। लोगों को जीने की इच्छा नहीं रही, जीवन व्यर्थ सा लगने लगा है, अंधकार में हो गया है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो जिसने लाल समुद्र में से रास्ता बनाया, वो इस कोरोना वायरस में से भी मेरे और आपके लिए एक उज्जवल भविष्य का रास्ता वो बना रहा है, निकाल रहा है। हो निराश में ऐसी परिस्थिति परमेश्वर बड़े अद्भुत चमत्कारिक रीति से न इन सारी परिस्थितियों को बदलकर हमें आशीष में ऐसा जीवन देता है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर न निराश में परिस्थितियां बदलता है, निराश में व्यक्तियों के जीवन को भी बदलता है। वो हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय है, यहाँ सामरी स्त्री का वर्णन दिया गया है। सामरी स्त्री निराश हो गई थी, एक व्यभिचारिणी स्त्री, वेश्या, वो बड़ी निराश होकर जीवन व्यतीत कर रही थी। और हम लोग देखते हैं कि कोई आशा नहीं थी, लोगों को मुंह नहीं दिखा सकती थी, रात को बाहर निकलती थी, पानी भरने के लिए भी कुएं पे तब आती थी जब कोई भी नहीं है। वो उसके जीवन को देखकर लोग उसको ताना कसते थे, बुरे बुरे बातें बोलते थे, इसलिए लोगों के मध्य में वो कभी बाहर निकलती नहीं थी। ऐसी ये स्त्री हम लोग देखते हैं, निराश में ऐसे जीवन व्यतीत करने वाली। लेकिन जब पानी भरने के लिए कुएं पर आती है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में चर्चा होते होते प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन का जल देते हैं। वो तो सिर्फ एक शारीरिक प्यास बुझाने के लिए कुएं पर पानी लेने आई थी, लेकिन प्रभु उसको एक नए ऐसे जल से आत्मिक ऐसी तृप्ति उसके करते हैं कि वो प्रभु उसको कहते हैं कि तू कभी प्यासी नहीं होगी। और ये सब कुछ बातें जब सुनती है तो लिखा हुआ है उस यूहन्ना 4:39 में कि उसने सारे गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और सारे गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक समय में यही स्त्री निराश हो गई थी, वो अंधकार में रहती थी, लोगों के सामने नहीं आती थी, और वही स्त्री अभी आशावंत होकर सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाती। उड़ाऊ पुत्र, वो जिसका लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 11 से लेकर 32 वचनों में जिसका वर्णन हम लोग को पढ़ने को मिलता है,
अपना हिस्से की सारी जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर व्यापार करने चला गया, बिजनेस करने चला गया, बिजनेस शुरू किया और सारा पैसा उसमें लगा दिया, अय्याशी में सारा पैसा उड़ा दिया। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि आखिरी में ऐसा निराश में जीवन, सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं रहा, और जानवर जो भोजन खाते थे वो खाने की दशा आ गई। ऐसे निराश में परिस्थिति में कहता है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि पिता, मुझे अब अपना बेटा बनकर नहीं लेकिन नौकर बनकर ही अपने पास में रख। और जब ये विचार करके वो वापस निकलता है, पिता से मिलता है, तो पिता बोलता है कि अरे नौकर बनकर नहीं, तू मेरा बेटा बनकर ही मेरे पास में आएगा। वो मेरे प्रियो, निराश में सब व्यक्ति, वो जीवन की सारी आशा खो दिया था, सब कुछ लूट गया था, धन संपत्ति सब कुछ उड़ गई थी, लेकिन प्रभु के पास में आने से, फिर से एक आशा रखने से एक नए जीवन की प्राप्ति उसे होती है। तो प्रभु कई बार ऐसे जीवन, निराश में जीवनों को भी बदल देता है। बाइबल में ऐसे कितने ही उदाहरण हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो निराश जीवन में, निराश में परिस्थिति में यीशु के पास में आए और यीशु ने उनको आशावादी बनाया, नई शक्ति दी। ओ ऐसे परिस्थितियों में स्वयं प्रभु आकर हम लोग देखते हैं कि अभी ही हाल ही में तो देखिए इस तूफान में कितने ही लोग मारे गए समुद्र में। न हम लोग पढ़ने को मिलता है कि 250 लोगों से भरा हुआ एक जहाज था और उसमें से 50 लोग डूबकर मर गए। हो लेकिन एक छोटी सी नैया में, झील में चेले लोग जा रहे थे, 12 लोग छोटी सी नाव में बैठकर। हो ऐसी निराश में तूफान उठा उस समय झील में, नाव डुबोने पर ही था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आता है और उस तूफान को शांत करता है, और इन 12 लोगों में से एक भी मरता नहीं है। ओ मेरे प्रिय, सचमुच ही परमेश्वर आशावादी ऐसे लोगों की सहायता के लिए आता है। ओ यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि आज कोरोना वायरस की लहरें हमारे जीवन को नाश करने के लिए उठते जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर मुझे और आपको इन तूफानों को शांत करके हमारे जीवन की नैया को आके ले जाता है, पार ले जाता है, हमें सुरक्षित रखता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 2 से 5 वचन में एक सुंदर सा वर्णन है। बहुत से बार पवित्र शास्त्र में हर एक पन्ने पर आशा इस शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। शायद आप सारे आशा पर आधारित शब्दों का अध्ययन करें, लेकिन इससे फायदा नहीं है। आशा या होप हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें कोई प्रोसेस से जाना है, जो रोमियो की 5वां अध्याय है 2 से 5 वचनों में हम लोग को यहाँ पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, क्लेशों में भी घमंड करे। लिखता है परमेश्वर की आशा पर घमंड करे। आशा एक साधारण सी बात नहीं, उसको हमें घमंड करना है। क्लेशों में भी घमंड करे, क्योंकि क्लेशों से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, जो हमें कभी लज्जाती नहीं है। तो ये प्रोसेस दिया गया है। हमारे जीवन की आशा कैसी बढ़ती है, कैसी और ऊंचाई पे हम लोग आशा में जाते हैं, और वहाँ ये बताते हैं कि न हमें क्लेश में से जाना है। सचमुच ही आशा ये कोई न एहसास नहीं है, ये कोई फीलिंग्स नहीं है। आशा एक जीवन का मार्ग है, जिस मार्ग पर दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी सब कुछ है, और इन सारी बातों से हमको जाना है, मृत्यु भी है, लेकिन आशा हमें कभी लज्जाती नहीं है। धीरज, जब हम लोग क्लेशों को, यातनाओं को सहते हैं तो धीरजवंत बनते हैं। न धीर रखने का, यानी थोड़ी देर रुक कर सहने का, ये हम लोग सीखते हैं। ऐसे से हमारा चरित्र अच्छा बनता है, हमारा खरा निकलना होता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, जो हमें कभी भी लज्जाती नहीं है। और इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय है, और 19 वचन में हम लोग को देखने को मिलता है, आशा हमारे प्राण का एक ऐसा लंगर है, जो हमारे जीवन को स्थिर और दृढ़ करता है। आशा हमारे जीवन का एक ऐसा लंगर है, जो हमारे जीवन को स्थिर और दृढ़ करता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही इस बात का ख्याल में रखें, आशा हमारे जीवन को इस निराशमय वातावरण में दृढ़ता से परमेश्वर को थामे रखने के लिए सहायता और मदद करता है। और ये आशा
हमारी आशा हमारी योग्यताओं पर नहीं है, हमारे जीवित सामर्थ्यशाली परमेश्वर पर है, जो इन सारी परिस्थितियों पर, इन सारे निराशजनक ऐसे वातावरण पर अपना अधिकार जताता है। इन बातों को बदलकर वो सुखमय बातों में, सुखमय ऐसे भविष्य में बदल देता है। और इसलिए मुझे और आपको इस परमेश्वर पर आशा रखना ज़रूरी है। हमारी आशा कौन सी बातों पर केंद्रित है मेरे प्रियो, इसको भी हम लोग को ध्यान से समझना आवश्यक है। क्या इस जीवित परमेश्वर पर, या हम लोग ने अपनी योग्यताओं पर या कोई अन्य सामर्थ्यशाली संसार की बातों पर अपनी आशा रखी हुई है। हमने बहुत से उपाय किए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, बहुत से प्रयत्न किए, सब कुछ व्यर्थ हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे निराश में वातावरण में परमेश्वर पर न भरोसा करें, परमेश्वर की आशा अपने जीवन में रखें। वो शैतान हमारे जीवन पे भिन्न ऐसे विपत्तियां भेजते रहेगा, हमारे जीवन को हताश करते रहेगा, हमें गिराते रहेगा, लेकिन परमेश्वर पर रखी हुई आशा हमें दृढ़ता से स्थिर बनाकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही नीति वचन उसका 24वां अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो भी वो फिर उठेगा। ओ निराश में ये वातावरण हमें बार बार गिराए, कमजोर करे, लाचार करे, कितना ही हमारा सब कुछ लुट जाए, लेकिन धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी वो फिर उठ खड़ा होगा। ओ मेरे प्रियो, आप ऐसे हालातों से जा रहे हैं क्या, बार बार गिर रहे हैं और अब सोचा है कि आप फिर नहीं उठेंगे? नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तो फिर उठेगा। वो पड़ा नहीं रहेगा, हारा हुआ नहीं रहेगा, वो जयवंत होकर रहेगा। मीखा की किताब उसका 7वां अध्याय 7वां और 8वां वचन भी बड़ा अच्छे प्रकार से लिखा है, हे मेरे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा फिर उठूंगा। हे मेरे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरे शैतान, हे अन्य लोगों जो मुझ पर यातनाएं भेज रहे हैं, दुख तकलीफ परेशानियां भेज रहे हैं, हे कोरोना वायरस जो इस संसार में तूने मृत्यु को तांडव मचा कर रखा है, आनंद मत कर, जो ही मैं गिरूंगा फिर उठूंगा। मैं बीमार भी गिर गया, ओ हॉस्पिटल में भी गया, मैं फिर उठूंगा। ये आशा आपकी है क्या? ओ मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है, अंधकार में पड़ूंगा तो ही परमेश्वर मेरे लिए ज्योति बनेगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रकाश बनेगा। कितने लोगों का उनको भविष्य ऐसा लग रहा है कि भी अंधकार में हो गया है, जीवन की राह देखने को नहीं मिल रही है। प्रभु कहता है कि ऐसे अंधकार में मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर इस प्रकार से प्रकाश मुझे, मेरे और आपको बनकर एक नई आशा जीवन की दे रहा है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी निराश में स्थिति हुई है क्या? ओ मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से जो वातावरण फैला हुआ है, कई बार बहुत से फ़ोन आते हैं, लोग बताते हैं कैसे ही पति पत्नियों के संबंध बिगड़ गए हैं, बच्चों के घर में अपने माता पिता के अधीनता में वो नहीं हैं, गलत रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, वो गलत मार्गों पर जा रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ खो देने से बहुत से आर्थिक ऐसी परिस्थितियाँ, दुखदायी परिस्थितियाँ घरों में निर्माण हो गई है। तो मेरे प्रियो, सचमुच ऐसे सारे वातावरणों को बदलकर, निराश में वातावरणों को बदलकर परमेश्वर फिर से एक बार एक अच्छी स्थिति में मेरे और आपके ले आना चाहता है। क्या मेरा और आपका भरोसा, हमारी आशा उस परमेश्वर की ओर लगी है क्या? वो आज परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी समझ दे, ऐसी सहायता करे कि आप उस आशा, उस अपनी आशा को उस परमेश्वर पर केंद्रित करें जो सब कुछ अपने अधीनता में रखता है, और वो आपकी आशाओं को कभी निराश नहीं होने देगा, कभी हताश नहीं होने देगा। वो निरंतर आपको थामे रहेगा। उसने ऐसी कितनी ही बार पवित्र शास्त्र में हम लोग को पढ़ने को मिलती है, निराश में परिस्थितियों को बदल दिया है, निराश में, हताश में, अंधकार में ऐसे जीवनों को फिर से एक बार आशामय रूप में बदल दिया है। अगर आप भी ऐसी हालातों से जा रहे हैं तो परमेश्वर पर आशा रखें। और आशा ये कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, आशा एक जीवन का मार्ग है, और जो मुझे और आपको बड़े सुंदर प्रकार से दृढ़ता के साथ में परमेश्वर निश्चित ही करेगा। ये आशा मुझे और आपको सिखाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जो यहोवा की बाट
जो यहोवा की बाट जोते हैं, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं। जीवन है दौड़ना, आंधियों से सामना, शक्ति देने वाला यहोवा। जीवन है दौड़ना, आंधियों से सामना, शक्ति देने वाला यहोवा। नाम उसका जो लेकर चलते हैं, नाम उसका जो लेकर चलते हैं। नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं। तुम्हें जाना है जहां, वो मंजिल है कहाँ। हाथ उसका पकड़ के चलो, लेके उसका तुम वचन, कर समर्पित ये जीवन। उसके संग संग तुम आगे बढ़ो, प्रार्थना में कदम जो बढ़ते हैं। प्रार्थना में कदम जो बढ़ते हैं। नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे। दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट